जब सीधी उंगली घी नहीं निकलता तो क्या किया जाता है? तो भैया तो बुद्धिमान होंगे तो सीधे से समझ में आ जाएगा, और हमें नहीं लगता है कि हमें ऐसा कुछ करना पड़ेगा। गलत कह रहे हैं भैया। अब चिंता ना करो भैया, अब कल से क्लास शुरू हो जाएगा भैया। सेठ जी अब राम 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 सीताराम भैया। जब देखिए 8 पहर 24 घंटे दिनों रात कहाँ जाएं, किसकी शरण में जाएं? कहा कि सरकार अब आपके सिवा कोई दूसरा नहीं है भैया। अब क्या करें? अब जो महात्मा जी सेठ बन करके गए हुए थे वो भी सेठ जी की तरह नित्य जो है रथ पर सवार हों, बग्घी को लेकर के रथ को नदी के किनारे आए, दिशा मैदान फिरे और स्नान ध्यान करके और सेठ जी की तरह ही रोज का आना जाना हो गया भैया। जब 1 आध हफ्ते 10 दिन बीत गए तब कहा कि अब तो लग रहा है सेठ जी को अकल आ गई होगी भैया। आकर के रथ को खड़ा किया। रथ खड़ा करने के बाद क्या हुआ, तो सेठ जी जो महात्मा के भेष में थे भैया, कहा कि सेठ जी राम राम। कहा कि सरकार सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जय विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जय विधि राखे राम जय विधि रहिए, जय विधि राखे राम जय विधि रहिए। अब सेठ जी नदी के किनारे बैठकर जब महात्मा जी सेठ के भेष में कहते हैं सेठ जी राम राम, तो सेठ जी शुरू कर दिए क्या कि सेठ जी मुझसे तो गलती हुई, कहीं आप ना कर देना। क्या करना क्या है? मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं बंदे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, विधि का विधान जान, पानी लाभ सही है, 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 विधि का विधान जान, पानी लाभ सही है। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। यही विधि राखे राम वही विधि रहिए। भैया हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास हो रहा है कि आप लोग ऐसी गलतियां और ऐसी भूल आपसे दोबारा नहीं होगी भैया। अंधे की लाठी एक बार खोती है, बार बार नहीं खोती, और जिसकी लाठी पर डे खोए समझ लो अंधा नहीं, तो बना हुआ अंधा है। तो भैया एक बार लगती है ठोकर, 2 बार लगती है, जिसको बार बार लगती है समझ लो उसने न सुधरने की कसम खाई है। तो ऐसी कोई बात है भैया? क्यों न बोले भैया, सब थक गए न वो भैया। तो वहीं पर महात्मा जी सेठ के स्वरूप को त्याग कर महात्मन भेष के अंदर में आए और सेठ जी को कहा, सेठ जी दुनिया को भूल जाइएगा, संसार को एक किनारे कर दीजिएगा, लेकिन
उस राम को नहीं भूलिएगा। और उस राम को तभी नहीं भूल पाएंगे जब तक आप गुरु की शरण में जाएंगे नहीं। तो आप भैया वहीं पर उनको उपदेश दिया, सुंदर नाम दान दिया, और वहीं पर महात्मा सेठ जी ने कहा, गुरुदेव अब दुनिया एक तरफ हो जाए लेकिन मैं आपकी ही तरफ रहूंगा, मैं किसी दूसरी तरफ नहीं जाऊंगा। आप लोग किस तरफ जाओगे? जोर से बोलो, गुरु जी की तरफ। तो भैया तो भाई गुरु को मानुष जानते, तो भाई गुरु को मानुष जानते, सो नर कहियो अंध, महादुखी संसार में आगे जम के बंद। याद रखना प्रेमियों, जो अपने गुरुदेव को मनुष्य रूप के अंदर में समझते हैं भैया, वो संसार के अंदर में अंधा उसे कहा गया है शास्त्रों में। और संसार में अनोखा दुख तो उठाएगा, तकलीफ तो उठाएगा, आगे यमराज का फंदा भी उसके लिए तैयार रहेगा। तो भैया तो आप लोग कल्याण चाहते हैं जीवन का कि फंदा? कल्याण। भैया फंदा के चक्कर में पड़ जाओगे तो ऐसे लपेटे जाओगे कि कभी निकलने की बारी नहीं आएगी। भैया सेठ जी भैया को उनके समर्पण किए महात्मा जी ने, और उनका रथ जो है लेकर के सेठ जी रथ पर सवार होकर के भक्त होने के बाद अपने दुकान पर जाते हैं। बेटों ने कहा भैया नाश्ता लेकर के आए, पिताजी लीजिए। कहा कि पिताजी लीजिए, आज मैं तुझे पिताजी दिखाई पड़ रहा हूँ। अभी 4-2 महीने पहले मेरी ये दशा हुई, ये दशा किसी पड़ोसी ने, पाकिस्तान ने भी कभी आपकी नहीं की होगी। भैया क्या हम आप इसी दिन का इंतजार कर रहे हैं? इस दिन की प्रतीक्षा के अंदर में भैया कि हुआ क्या, सारा समय निकलता जा रहा है कि बार सिर के हुए धोले सफेदी आंख पर छाई, श्रवण से सुन पड़े ऊंचा दांत हिलना भी जारी है, कमर सब हो गई कुबड़ी चले लकड़ी सहारे से, गई सब देह की ताकत लगी तन में बीमारी है, संदेशा आ गया यम का चलन की कर तैयारी है। आखिर कब भैया? जब संसार का काम आपसे नहीं होगा भैया, जब नाती दुई हुरा मरी है पीछे से, कहिए हले लाम हो, क्या कहेंगे भैया? मुंह में दांत तो रहेगा नहीं, क्या निकलेगा? राम की जगह लाम लाम लाम। तो लाम लाम कहने से राम आपसे लंबे जाएंगे, आपके करीब नहीं आएंगे। तो भैया लेकिन कितने तो सोचते हैं महाराज बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, अगर हम गुरु की भक्ति कर ली जाते तो मेरे जीवन का कल्याण हो जाता। लेकिन समस्या ये है ना कि मैं देख रहा हूं जब भक्तराज के यहाँ गुरु जी आते हैं, ये दुनिया भर का ताम झाम, दुनिया भर का खर्चा, चलो इससे अच्छा है कि चलो सखी वही देश का, कि चलो सखी वही देश का, जहाँ बसे ब्रिजराज, गोरस बेचत हर मिले एक पंथ दुई काज। अरे राजू तो बुलाएंगे ही, हम फ्री में सत्संग सुन लेंगे। भैया कहने का मतलब एक पंथ दो काज हो जाएगा। भैया सत्संग सुनने से आपको ज्ञान तो मिल जाएगा, लेकिन आपके जीवन का कल्याण नहीं होगा। क्यों भैया? कि जब तक आप सदगुरु की शरण में जाओगे नहीं। और जाना है भैया, कैसे जाना है? इस दिन का इंतजार मत करिए कि शेर जैसी दशा में पहुंच जाओ तब जाओ भैया, नहीं तो भैया ईश्वर के पास, परमात्मा के पास, गुरुदेव के पास हर बीमारी का इलाज है। तो भैया जैसे देवता उससे पूजा की व्यवस्था हो जाती है। तो इसीलिए भैया तो जो भक्त जो यहाँ पर सज्जन भक्त नहीं है, वो चाहते तो है भक्त होना, लेकिन एक दुविधा बहुत कठिन है। कौन सी? गुरु जी को बुलाएंगे। अगर भैया इतनी सब व्यवस्था कर रहे हैं तो हमें तो कम कम 2-4 लोगों का भोजन व्यवस्था करनी ही पड़ेगी, नहीं तो कम से कम जो है कुछ ना कुछ जो है आए गए 150-20 का खर्चा तो, नहीं तो आरती तो
करनी ही पड़ेगी। या ये गड़बड़ काम है। मैंने अपनी जो है नस नाली हड्डी पसली तोड़ करके एक एक पैसे कमाया है। अब गुरु जी आएंगे राम राम कहवा करके, भैया राम राम जपवा करके सारा का सारा हिसाब किताब बराबर करके गल दे रहे हैं भैया। तो इन्हीं सज्जनों में से भैया एक जगह पर सत्संग हो रहा था और उसमें दो भाई सगे भाई गए हुए थे सत्संग सुनने। सत्संग का इतना असर हुआ, सवेरे आकर के गुरु जी से वो भक्त हो गए, उपदेश ले लिया, नामदान ले लिया। गुरु जी ने कहा बेटा तो अगर कोई जलती हुई आत्मा द्वार पर आ जाए तो हो सके तो भोजन करा देना, ना हो सके तो एक लोटा जल दे देना, अगर वो भी ना हो सके परमात्मा गुरु के नाम से चोर नहीं बनना है। इतना भाव हमेशा हृदय में बनाए रखना है। अब जब उपदेश दे दिया, दोनों भाई आए, दुकान पर बैठे भैया, तो जब जो है कॉलोनी वालों को पता लगा, अरे भाई फलाने शेर तो भगत हो गए हैं, अब हमें आपको कोई टेंशन नहीं है भंडारा करने की, लंगर लगाने की। चलो सेठ जी के यहाँ चंदा कुछ न कुछ तो मिल ही जाएगा। अब जब सेठ जी की दुकान पर लेकर के पहुंच गए, भैया पर्चा चंदा लेके ले लिए। होता क्या है भैया, सेठ जी ने सोचा मैंने ये कौन सा रोग, कौन सी बीमारी सर मोल ले लिया, इतना अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, मेरी मति मारी गई थी जो जाकर के हम भक्त हो गए। भैया बड़ा भाई ऐसे सोचता रहा, छोटा भाई सोचता रहा मैं क्या लेकर के संसार में आया था और मैं क्या लेकर के जाऊंगा। अरे जो है सब सरकार का है, परमात्मा का है, तो हमारा क्या है। अगर जैसे आपको 10 लाख रुपए दे दिया जाए और यहां पर बैठा दिया जाए और आपको ये करना है भैया, आपके पास जो आए जितना मांगने के लिए आपको निकाल करके देना है, तो आपको तकलीफ होगी? जोर से बोलो। नहीं, पीछे वाले नहीं बोल रहे हैं भैया, आपको तकलीफ नहीं होगी भैया। अरे जब सब परमात्मा का दिया हुआ मेरे पास है तो मेरा क्या है उसमें जो हमारा कम हो जाएगा। अरे कम तो आपकी श्वास हो रही है भैया, एक एक श्वास जो है भैया वो कम हो रही है, जो संसार का धन देने से भी वापस आने वाली नहीं है। जब छोटे भाई के पास कोई पहुंच जाए, भैया बोलिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। सेठ जी मेरे लंकर लगाना है, मेरे को ये काम करना है। भैया उसको 10, 20, 50, 100 जो मतलब जितना उसकी सामर्थ्य होती थी भैया वो अपना देता चला जाए। भैया ऐसा करते करते भैया जब दोनों भाइयों की शरीर छूटती है और दोनों परमात्मा के दरबार में पहुंचते हैं, तो परमात्मा ने उन दोनों से पूछा, बोल बेटा ये बता तुम्हें इस मानव जीवन में कोई तकलीफ, कोई परेशानी, कोई कष्ट तो नहीं हुआ। बड़ा भाई हाथ जोड़कर कह रहे सरकार सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था, आपकी बड़ी कृपा थी, लेकिन सरकार मैं क्या बताऊं, मैं एक महात्मा जी के चक्कर में पड़ गया और मैं उनका भक्त बन गया। और भक्त बनने के बाद ये हुआ, जिसको देखो सवेरा हुआ नहीं, बस लेने को चला रहा है, एक गया नहीं तो दूसरा। कहा कि बेटा हमें ऐसा लग रहा है तुझे देने में तकलीफ हो रही है। अरे कहा कि सरकार आप भी ऐसी बात करते हो। अरे अगर हम अपना कमाया हुआ देंगे तो तकलीफ नहीं होगी। कहा कि अच्छा, अगर तुझे अगर अपनी बार लेने वाले के घर में जन्म दे दिया जाए तो अच्छा रहेगा। सरकार बड़ी कृपा होगी, हम थक गए, मेरा दिमाग खराब हो गया, मैं पक गया देते देते। कहा कि चिंता मत कर बेटा। छोटे से पूछा, बोल भाई तेरा क्या हाल है, क्या यही बीमारी तेरे को भी लग गई? अरे सरकार हमारी कैसे लगेगी, और हमारा है क्या, सब कुछ तो आपका है। मैं पहले से पानी लेकर के आया, न एक जो है टुकड़ा जमीन का लेकर के आया, न एक जो है 1 पैसे 2 पैसे रुपया लेकर के आया, न 1-2 कुंटल 1-2 पीस कपड़े वहां से लेकर के आया। कुछ लाए? यहीं पर मिला। सरकार ये जो मैंने जो कुछ भी दिया है अपने हाथों से, आपने मेरे हाथों से जो दिलवाया है वो सब तो आपका था, हमारा क्या था जो हमें तकलीफ होगी। या तो सरकार ऐसे ही जीवन चलता रहे और हमें इसके सिवा दूसरी कामना नहीं है। या तो कहा कि ठीक है,
छोटे को एक भक्त के यहाँ घर के में जन्म हो जाता है और गुरु की भक्ति भगवान का भजन करके अपने जीवन का कल्याण कर लेता है। जब बड़ा भाई था भैया, उसने लेने की फरियाद कर रखी थी, सरकार हम देने में हमें आनंद आता नहीं है, हमें लेना है, कितना कहाँ से मिल जाए भैया। उसको क्या किया, एक भिखारी के घर में जन्म दे दिए भैया। पैदा होते ही जैसे ही घुटनों पर चलने लगा, अपने पैरों पर, हाथ में कटोरा आ गया भैया। भाई दादा काका अन्ना नाता हो भैया, करते करते सारा जीवन मांगने में ही निकल गया। तो आप लोगों को लेने वाला बनना है कि देने वाला? देने वाला। जोर से बोलो। देने वाला। तो देने वाला कौन कौन बने, जरा हाथ तो उठाए, कौन कौन देने वाला बनेगा? हाँ भाई, सब देने वाले हैं। बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की जय। भैया तो आज इस प्रकार से जब हमारी आपकी अंतर्दशा बनेगी और धर्म और कर्म के गुरुदेव की आज्ञा पर जब अपने इस जीवन रूपी रथ को लेकर के हम आप आगे बढ़ेंगे, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि एक न एक दिन आपके जीवन का कल्याण होगा। क्यों, मैं क्या कर सकता हूं भैया? भक्त कह रहा है सरकार मेरी क्या बिसात है, मैं क्या कर पाऊंगा आपके लिए? किया जब है रान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? जब है रान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? जब है रान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? जब है रान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? जब है रान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? जब है रान हो भगवान, तुम्हें कैसे रिझाऊं मैं? न कोई वास्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। न कोई वास्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। न कोई वास्तु ऐसी है जिसे सेवा में लाऊं मैं। हाँ भैया, जो ए ग्रेड के भक्त होते हैं भैया, वो संसार के अंदर में भैया सारे कर्म तो करते हैं, लेकिन हृदय में उनके मन ही मन क्या भावना चलती रहती है कि सरकार हर जगह तो आप हैं, सब कुछ आपका है सरकार, आपने मुझे इस योग्य समझा जो मेरे हाथों से ऐसा शुभ काम आप करा रहे हैं। अजब हैरान हूँ भगवन तुझे कैसे रिझाऊं मैं, न कोई वस्तु ऐसी है जिसे पूजा में लाऊं मैं। या और आगे का भाव क्या है भक्त का, कि तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में, तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो फूलों में। भला भगवान को भगवान पर कैसे चढ़ाऊं मैं? भला भगवान को हाँ भैया, भक्तों के हृदय का भाव क्या है कि हे सरकार,
ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर आप नहीं हो? ऐसी कौन सी वस्तु है जिसमें आपका स्वरूप नहीं है? तुम ही व्यापक हो फूलों में, तुम ही व्यापक हो मूर्ति में। भैया हर जगह पर ईश्वर रहता है, ये मेरी तो अज्ञानता है। भैया बाहर से भैया उस सेवा भाव के अंदर में लग करके वो भक्त जो है करता सब है, और हृदय से ही क्षमा मांगता है, सरकार मैं महामूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, भला भगवान को भगवान पर कैसे, हर जगह भगवान है तो मैं कैसे चढ़ाऊंगा? तो भैया और क्या कह रहा है कि भुजाएं है न सीना है न गर्दन है न पेशानी, भुजाएं है न सीना है न इसको ध्यान में हमेशा रखना है भैया। यानी बाहर से कि कर से कर्म करो विधि नाना, सुरति रही जहाँ कृपा निधाना। ये संसार का कर्म करते हुए मन में चित्त में 24 घंटा 8 पारी ये भावना होनी चाहिए, सरकार ये सर्वस्व आपका है, इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है। आपने इस योग्य समझा, मानव का जीवन दिया, सत्संग दिया, सदगुरु का सानिध्य दिया, और आपने अपने शरण में मुझे लगा लिया। सरकार इससे बढ़कर और मेरे जीवन के लिए क्या हो सकता है? भैया जब इस तरह की भावना हमारी आपकी बनती है तो याद रखना आप लोक में रहते हुए परलोकवासी हो जाते हैं। भैया कितने लोग समझ गए होंगे कि संसार में रहते रहते वो भैया, यानी कि मन जो है भैया उनका जो है संसार की नजर में लगता है, वो संसार में रहते हैं। संतों का कैसे कर्म होता है पता है भैया? कि मीन कमल जल में बसे रहे नीर से न्यारा, ऐसे सतगुरु जग बसे विषय त्यागी संसार। आपने देखा होगा कमल का पौधा कहाँ होता है? जल में। जल में। अगर जल जो है 4 फीट है तो कमल की जो डंडी है 4 फीट ऊपर बढ़ करके उसका पत्ता जल के सतह पर ही रहेगा, ऊपर ही कि डूब जाएगा। अगर कभी बाढ़ आ गई, पानी ज्यादा हो गया एक ही रात में 2 घंटे में, भैया इसको आप ट्राई कर लेना, परख लेना। 1 घंटे में अगर 4 फीट पानी बढ़ता है, 10 फीट पानी बढ़ता है, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ भैया वो जो कमल की डंडी है 1 घंटे में 10 फीट ऊपर बढ़ जाएगी, लेकिन वो डूबने वाली नहीं है। इसी प्रकार जो है भैया हमें आपको संसार के अंदर में रहना चाहिए, चाहे कोई सुख हो चाहे कोई दुख हो। जो सुख है जो दुख है इस शरीर का और इस संसार का है, लेकिन आत्मा को भैया जिसका ज्ञान हो चुका है, जिसे पहचान हो चुकी है, वो सुखी और दुखी रहने वाला नहीं है भैया। तो भाई सब में रहिए, सब में बसिए, सबका लीजिए नाव, हाजी करते रहिए रहिए अपने। और क्या कहिए कि सीताराम 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 कहिए।
कहिए सीताराम 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 कहिए सीताराम 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 कहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए जय विधि राखे राम जय विधि रहिए। हमें लग रहा है कि आप लोगों का कुछ न कुछ ज्ञान तो मिल ही गया होगा, नहीं मिला? मिला ना? आप ये सोचिए, मन ही मन कल्पना करिएगा, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि आपकी नौकरी छूट गई भैया और आप दुखी हो गए ना। अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करना, सवेरे आकर के हमें बताना, क्या आपके दुखी रहने से सवेरे आपकी नौकरी लग जाएगी? नहीं महाराज, जोर से बोलो। नहीं महाराज। तो दुखी होने का कोई मतलब निकला नहीं भैया। लग रहा है कुछ बुद्धिमान आप लोग हो गए अब। तो भैया सुख दुख जो होता है भैया सबके जीवन के अंदर में आता है। ये संसार सुख का घर नहीं है। संसार में एक नहीं हजारों दुख मिलते हैं भैया। ये दुख का घर है, कोई सुख का घर नहीं है। क्यों भैया? जैसे एक शब्द में भाव मिल रहा है भैया, बंद करें। अच्छा भैया सब लोग अंतर ध्यान हो गए यहाँ से। महाराज आनंद आ रहा है भैया आज ये संसार दुख का घर है भैया। और किस भाव में, किस धुन के अंदर में उस जो है शब्द का भाव मिल रहा है। जैसे आपने एक धुन सुना होगा, कौन सी धुन है वो? कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। भैया ये धुन है, आगे हमका नहीं पता कहाँ है भैया इसमें। इसी भाव के अंदर में भक्त क्या कह रहा है कि दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। दुख से मत घबराना पंछी, ये जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बहुत अंबर पर उड़ना तुझे अकेला है। चाहे भीड़ बहुत उड़ना तुझे अकेला है। दुख से मत घबराना पंछी, जग दुख का कल्पना करिएगा मन ही मन और विचार करिएगा कैसे दुख से मत घबराना पंछी। पंछी चिड़ियों को नहीं कहा गया, इस जीवात्मा रूपी पंछी को कहा गया। हे जीवात्मा रूपी पंछी, ये मानो जीवन में आए हो तो दुख से घबराना नहीं, छोड़ दो। दुख से घबराना बंद कर दो। कब? यदि आप बुद्धिमान हो तब, नहीं तो मर्जी आपकी। समझाना था भाई समझा दिया, बंद करे ना कि अब क्या बचाओ ढोल। एक एक श्वास जातो है तीन लोक का ढोल। भैया आपको घबराने से बात नहीं बनेगी। आप कर्म योगी हो, आप कर्म करिए। या किस पर दुख नहीं आया कि भाई जिनका पति त्रिभुवन का पति है और सुने ना माई, परम पुनीता मां सीता का रावण हर लिए जाई। विपद आई कि नहीं आई। या त्रिलोकीनाथ की धर्म पत्नी पर कि भाई कंचन थार में भोजन निस दिन विप्र करण का जाई। पांचों पति संग द्रौपदी सोई बन बन ठोकर खाई। उस लाइन में कभी अपने आप को खड़ा करके देखिएगा
अगर उस कतार में आपको खड़ा किया जाएगा तो आपका नंबर कहाँ आएगा? बहुत पीछे, गिनती नहीं होगी। पीछे? अभी तो कुछ देर पहले ऐसा लग रहा था कि इस प्रेम नगर कॉलोनी में आपसे दुखी कोई है ही नहीं। अब इतनी देर बाद, 1 घंटे बाद समझ में आया कि हम नहीं, बाकी लोग भी दुखी थे। गल करे भैया, भैया वह जीवात्मा बड़ी धन्य होगी, वो मानो भैया वो जीवन बड़ा धन्य और कृतार्थ होगा जिसे इसके बीच का रहस्य का ज्ञान होगा, हो जाएगा। भैया कहां सुख ढूंढ रहे हो आप? और आगे कि नन्हे कोमल, भैया आपका जीवन कितना है कि नन्हे कोमल पंख है तेरे और गगन की ये डोरी। नन्हे कोमल पंख है तेरे और गगन की ये डोरी। नन्हे कोमल पंख है तेरे और गगन की ये डोरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। बैठ गया तो कैसे होगी मन की अभिलाषा पूरी। उनका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। उनका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। उनका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला है। दुख से मत घबराना पंछी, जग दुख का मेला है। दुख से न घबराना पंछी, जग दुख का मेला है। चाहे भीड़ बाहुया मैं पर उड़ना तुझे अकेला है। दुख से न घबराना पंछी, जग दुख का मेला है। दुख से न घबराना पंछी, जग दुख का मेला है। दुख से न घबराना पंछी, जग दुख का मेला है। हाँ भैया याद करिएगा कभी, नन्हे कोमल पंख है तेरे। आपका ये मानव जीवन नन्हा है कि विशाल? नन्हा। भैया यानी नरक भोगने के लिए परमात्मा ने क्या किया? भैया 75 करोड़ 1,84 भारम के, कि भाई 1,84 भारम के पर एट क्यों आए? वो अब की पासाना परा तो फिर 84 आए। 84 लाख योनियों का नरक भोग करके ये मानव जीवन मिला है। और इसकी समय सीमा क्या है? 75 करोड़ 75 लाख 75,865 साल। भैया तो गुरु की भक्ति यह करने में भलाई है, परमात्मा के दिए हुए सुख और दुख को झेलने में भलाई है, इतने दिन नरक में बिताना भलाई है। जोर से बोलो भैया, अब लग रहा है ज्यादा हो रहा है। बोलो सतगुरु भगवान की क्या किया जाएगा। नन्हे कोमल पंख है तेरे और गगन की ये दूरी। आपका ये मानव जीवन कितना नन्हा सा है, काल ना बालापन देखे, ना जवानी ना बुढ़ापी, जब समय होगा तो लेकर के और गगन कहते हैं ईश्वर से मिलने का जो मंजिल है, हमारी जीवात्मा और परमात्मा के मध्य का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो बड़ा ही लंबा है। लंबा का मतलब भक्त तो हो जाएंगे भैया, लेकिन उसकी दूरी कम करने का जो तरीका है, गुरु की आज्ञा का पालन, इसके लिए 40-50 साल भी अगर लग जाए तो कम ही गल करे भैया। सही है महाराज। अबे थोड़े गधा चरे है भैया, बचा के रखा जाएगा तोहरे भलाई है। बाकी भैया समझदार है आप।
नन्हे कोमल पंख है तेरे और गगन की ये दूरी, ईश्वर से मिलने की जो मंजिल है, जो मार्ग है, बड़ा ही बृहद, बड़ा ही लंबा है। बैठ गया तो कैसे होगी मन की, ऐसा कौन सा यहाँ पर बैठे हैं सज्जन माताएं बहनें जो नहीं चाहते कि भगवान का दर्शन हमें भी जीवन में मिल जाए। कितने लोग चाहते हैं कि भगवान का दर्शन मिल जाए, जरा हाथ तो उठाएं। सब लोग चाहते हैं। कितने लोग भक्त होंगे गुरु के भैया, जरा हाथ तो उठाएं। सब होंगे। प्लस गुरु भगवान की याद रखना, सवेरे सबकी भैया खबर ली जाएगी। भैया अगर उस दूरी को कम करना है, ईश्वर को अपने घट में अंदर में देखना है, तो हमें आपको गुरु की शरण में आना ही पड़ेगा। बैठ गया तो कैसे हो, जो मन में अभिलाषा इच्छा पाल रखी है इस मानव जीवन में भगवान का सानिध्य दर्शन मिल जाए, वो अभिलाषा को पूर्ण करना है तो गुरु की शरण में जाना ही पड़ेगा भैया। और उसका नाम अमर है जग में जिसने संकट झेला। भैया राम जी को दुनिया क्यों याद करती है, क्योंकि उन्होंने संकट को उठाया, दुख को उठाया संसार में। और हमें आपको ये सीख दिया कि बेटा दुख से घबराने की जरूरत नहीं है। क्यों? मां जानकी ने भी यही कहा, जिनका पति त्रिभुवन का पति है, एक 50 गज का मकान हो गया, समझ लिया कि प्रेम नगर और नामदेव कॉलोनी हमारे नाम से पट्टा हो गया। अरे भैया कल्पना करिएगा मन ही मन, जिनका पतिदेव जो है तीनों लोगों के एक छत्र सम्राट हुआ करते थे। भैया सुनैना जैसी जिनकी माँ, क्या हुआ? परम पुनीता माँ सीता का रावण हर लिए। बताइए तो दशा कैसी हमारी आपकी। धोबिया में जल भैया, धोबिया जलहु में रहे भैया, यानी कि आपको इतना सुंदर ऑफर मिल रहा है भैया, इतना सुंदर आपको सानिध्य मिल रहा है, सद्ज्ञान का मार्गदर्शन मिल रहा है, इतने पर भी अगर हम आप न सुधर और संवर पाए तो हाल कैसा है कि धोबिया जलहु में मरे प्यासा। धोबी जल में ही खड़ा है और प्यासा मर रहा है। क्यों मर रहा है? कि रहा है धोबैनिया के भैया। कब धोबैन जल लेके आए और तब मैं जल पीऊंगा, लेकिन इस जल को मैं नहीं पीऊंगा। इस जीवात्मा रूपी धोबी भगवान के जल से परिपूर्ण, आपके शरीर के अंदर भी भगवान है, बाहर भी ऐसे कोई जगह खाली नहीं है भैया। लेकिन ये इंतजार कर रहा है, वेट कर रहा है कि जब महाराज हमारे ऊपर कोड़ा चलाएंगे, चाबुक चलाएंगे, तभी हम सुधरेंगे, नहीं तो हम न सुधरने की कसम सही है। सुधर जाओ भैया, कितना समझाएंगे आखिर भैया। तो आगे दिन पाछे गया किया नहर से है, तो अब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुग गई। जब सारा का सारा चला जाएगा तो क्या करेंगे आप? इसीलिए अलर्ट हो जाए हम आप। क्यों? कि चतुर शिकारी नहीं अलर्ट होंगे तो क्या होगा? चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछा कर पग पग पर। किससे बचना है? लोभ रूपी दाने से हमें आपको चुगने से बचना है, तभी मेरे जीवन
दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का खेला है। दुख से मत घबराना पंछी, दुख से मत घबराना पंछी, दुख से मत घबराना पंछी। हाँ भैया, तुम्हें बड़ा प्यारा भाव मिला। कौन सा? चतुर शिकारी ने रखा है जाल बिछाकर पग पग पर। चतुर शिकारी कौन है? काम, क्रोध, ईर्ष्या, मद और लोभ, अहंकार, अभिमान। भैया, जब ऐसे चतुर शिकारी जाल बिछा करके रखे हैं भैया, तो हमें आपको एक दो दिन अलर्ट नहीं रखना है, जीवन पर्यंत अलर्ट रहना है। फंस मत जाना भूल में पगले, पछताएगा जीवन भर। एक दो दिन से बात बनने वाली नहीं है। अगर एक बार गड़बड़ हो गई तो भैया जीवन भर पछताना पड़ेगा, और पछताने से भी वो वापस आने वाला नहीं है। भैया, लोभ के दाने में मत पड़ना, बड़े समझ का। भैया, इसी पर मैं अपने शब्द को आगे विराम दूंगा। भैया, तो हमें आपको करना क्या है भैया? किसी शरणानंद गुरु कहीं समझाए, श्री शरणानंद अब यहीं पर सबको विराम दिया जाएगा। क्यों? रतिया में देखो सपनवा, चल करके आप लोग भी सुंदर सुंदर सपन देखिएगा सवेरे आकर के। भैया बताइएगा कि क्या सपन देखा भैया? अरे कबली हो अपने गोहनवा गुरुजी, अरे मोरे भाना हरे
हाँ भैया, आप सभी भक्तों के लिए भैया एक जरूरी और आवश्यक भैया जानकारी भैया, आप लोग